भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। ट्रेडिशनल पुलिसिंग, न्यू टेक्नोलॉजी पर पीएम का फोकस है। काउंटर टेररिज्म, आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। रॉ, एसपीजी के प्रमुख भी इस सम्मेलन में रहे। राज्यों के डीजीपी, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इसमें शामिल रहे। इसके अलावा तमाम एजेंसी, सीएपीएफ, सीपीओएस से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। चीफ ऑफ स्टेट्स, यूटी, पुलिस फोर्सेस से भी उन्होंने मुलाकात की है। आपको याद होगा 3 दिवसीय प्रधानमंत्री का ओडिशा दौरा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये मीटिंग्स। आप देखिए कई फैक्टर्स पर ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं पर किस तरीके से चौकसी, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, समुद्री सीमाओं को किस तरीके से सील किया जाए, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाए, इसको लेकर यह मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की। तो 3 दिवसीय प्रधानमंत्री का यह दौरा, और अब आप कह सकते हैं कि ये मीटिंग भी है काफी फ्रूटफुल नजर आएगी। मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी और भारत एक्सप्रेस के एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मिताली जी, सबसे पहले तो बताइए, प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबकी नजर थी और ये जो मीटिंग थी ये हर एक मायने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा से जुड़ा मामला। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो कौन कौन से पॉइंटर्स थे जो आपने नोट डाउन किए, जो काफी इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो रोहित, यहाँ पर जो है ना, ये डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होती है, इसको काफ़ी अहम माना जाता है। ये आईबी के द्वारा आयोजित की जाती है और हर साल जो है पीएम इंश्योर करते हैं कि वो इसमें जो है मतलब शामिल हो, और साथ में एचएम भी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब कल पीएम आए थे तो उनका स्वागत जो है खुद एनएसए अजीत डोभाल और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने करा था। आज जब पीएम की स्पीच थी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उन्होंने काउंटर टेररिज्म की बात, किस तरीके से ड्रग ट्रेड को खत्म करना है, ग्लोबल टेररिज्म को खत्म करना है, और आपका जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है क्राइम कंट्रोल का, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, इन मुद्दों पर उन्होंने बात करी। लेकिन साथ साथ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम सब एक गोल्डन एरा में जी रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में हम लोग अब जो है दाखिल कर चुके हैं, साइबर एरा है ये, और उसी तरीके से साइबर के फ्रॉड्स भी जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड्स हैं, इस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करा पीएम ने, और उन्होंने ये कहा कि इस चैलेंज को हम सब लोगों को मिलकर निपटना है, और इसके लिए हमें आगे की तैयारी भी करनी है, रणनीति भी बनानी है, और आगे आने वाला वक्त और भी चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ पीएम ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर एम्फसाइज करा वो थी ट्रेडिशनल पुलिसिंग, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो डोर टू डोर ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। एडवांसमेंट अपनी जगह है, हो रही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाना चाहिए, उसमें और भी ज्यादा मुस्तैदी हमें बरतनी चाहिए। दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि देखिए अगर हम सीमाओं की बात करते हैं तो वहां पर हमारी आर्मी है, पैरा फोर्सेस है, उसके लिए एक अलग तंत्र बना हुआ है। लेकिन देश के अंदर जो बड़ी जिम्मेदारी निभाती है वो हमारी पुलिस है। साथ साथ पिछले कुछ वक्त में आपने भी कई खबरों को ब्रेक किया, हमने भी देखा अलग अलग कोस्टल साइट से बड़ी संख्या में ड्रग्स की जब्ती हो रही है। तो समुद्री सीमाओं को सील डाउन करना यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, हालांकि इसमें कई जगहों पर हम बहुत सक्षम भी नजर आते हैं, लेकिन यहां पर मुस्तैदी और कैसी बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी फोकस रहा। जी बिल्कुल रोहित, अपने बॉर्डर्स जो हैं हिंदुस्तान के, उन सारे बॉर्डर्स को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है, और वहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजी साथ साथ फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना है, ये बहुत अहम चर्चा का विषय था। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे अहम मुद्दा आपका कोस्टल सिक्योरिटीज़ को लेके, कि किस तरीके से जो है मैरिटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, उसमें जो है बोट पुलिसिंग, बोट के द्वारा गश्त का, और किस तरीके से जो है चॉपर द्वारा गश्त होनी चाहिए कोस्टल एरियाज की, उस पर एम्फसाइज किया गया। कोस्टल एरियाज में जिस तरीके से पुलिस स्टेशंस है, चौकी है, उनको किस तरीके से और ज्यादा मुस्तैद करना चाहिए, वो एक सारे अभी पॉइंटर्स डिस्कस किए गए हैं इस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस में, ताकि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। अब मैं आपको हाल फिलहाल का ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी थी, उन्होंने मेथ का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जिसकी करोड़ों
रुपए की जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत थी, उसको जो है उन्होंने पकड़ा था और उनके जो बोट थी उसको अपनी अपनी उसमें गिरफ्त में ले लिया था। वहीं साथ में अभी रिसेंट 2 दिन पहले की बात है, अंडमान निकोबार पुलिस ने भी जो है मेथ पकड़ा है। तो ये ड्रग्स जो है ये आ रही थी। यहाँ पर एक और अहम बात यहाँ आ जाती है कि आपको बताऊंगी, आपने सुना भी होगा पहले भी डेथ क्राइसेंट के बारे में। ये जो आपका गोल्डन ट्रायंगल है, लोएस्ट म्यांमार का एरिया है, तो वहां से जिस तरीके से ड्रग ट्रेड हो रहा है, गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है, इन सब चीजों पे किस तरीके से पूर्ण विराम लगाया जाए, ये एक अहम मुद्दा था। साथ में जो नार्को ट्रेड हो रहा है और किस तरीके से जो है पेडलर्स और किंग पिन्स काम कर रहे हैं, उनका क्या रूट मैप रहता है, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं और एजेंसीज को किस तरीके का रोड मैप बनाना चाहिए कि इन सब चीजों पर वो लगाम लगा सके, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। और साथ में रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगी आज का शेड्यूल, क्योंकि आज अंतिम दिन था और आज का शेड्यूल हमारे पास है। इसमें जो है मॉर्निंग में एक योगा सेशन होता है, उसके बाद तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद पीएम के साथ उनकी एक ग्रुप फोटोग्राफ हुई है और ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत जो है सेशन शुरू हो गए थे। तो आज का जो सबसे पहला सेशन था वो नार्कोटिक्स और प्रोसिक्यूटर ट्रैफिकिंग के ऊपर था, जो कि अभी हमने डिस्कस करा है। ड्रग्स एक ऐसी चीज है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रैफिकर्स हैं बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में पहले इंडिया में लेकर आते हैं और फिर इनका सॉफ्ट टारगेट रहता है बच्चे। पहले बच्चों को ये ड्रग्स की गिरफ्त में लेते हैं और उसके बाद ये लोग क्राइम के लिए मजबूर कर देते हैं। तो जुवेनाइल क्राइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा था, क्योंकि ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में हथियार पकड़ा देते हैं। तो किस तरीके से तो हर एक फैक्टर पर कहीं ना कहीं फोकस यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन एक आखिरी सवाल और मिताली जी आपसे, क्योंकि आप लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहती हैं, आईपीएस के संपर्क में रहती है, अलग अलग जगह पर हम आपकी तस्वीरें देखते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स आप जाती हैं, और ये पर्सनल सवाल है थोड़ा, क्योंकि पुलिस को लेकर आपके हमारे एक्सपीरियंस बहुत शानदार भी रहे हैं। लेकिन हाईटेक पुलिसिंग की हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सेना की, जब हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो एक आम व्यक्ति के मन में भी सैल्यूट करने का मन करता है। पुलिसिंग में, हाईटेक पुलिसिंग में हम कहां तक अपने आप को देख रहे हैं आगे, और यहां से आगे कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जो है बीपीआरएनडी अपने मॉड्यूल्स बनाती है। ये जो आईजीपी डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, इसमें बकायदा पूरी कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले जो फर्स्ट डे था, सबसे पहले कितनी कॉन्फ्रेंसेस जो पहले हुई हैं उनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई थी, उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हुआ, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो जो डिस्कशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बीपीआरएनडी जो है वो मॉड्यूल्स बनाता है, बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, अधिकारियों की जो है बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। अभी जब न्यू लॉज इंप्लीमेंट हुए थे तो उसके इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन से 1 साल पहले से ही सारी तमाम ट्रेनिंग्स होती रही। उसके बाद जूनियर स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की जाती है और साथ में कम्युनिटी पुलिसिंग को भी जो है बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि कई बार पुलिस को सफलता मिलती है आम जनता की वजह से, क्योंकि जनता जो है कई बार इतनी हाई अलर्ट रहती है कि वो पुलिस को जो इंफॉर्मेशन देती है उससे बड़े से बड़ी चीजों को, घटनाक्रम को रोका जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी जो मॉडर्नाइजेशन है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसमें कुछ एक चीजों में अभी भी लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को किस तरीके से भरा जाए, ये एक अहम मुद्दा था। और माना जाएगा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, उन क्राइम्स को कंट्रोल करने में जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे ओवरकम करें, ये चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया है, इन चीजों पर फोकस किया गया। थैंक यू सो मच मिताली जी, आप जुड़िए हमारे साथ। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। नजर बना रखिएगा।